अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए और उसे अच्छी बनाने के लिए इस दुनिया में एक चीज़ है जो श्री कृष्ण भगवान का हमारे लिए तोहफा है, जिसे गीता नाम से जाना जाता है। हर इंसान को इसे अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है और इससे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 18वां अध्याय बड़ी ही आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये 18वां अध्याय है। अगर इससे पहले आपने 17 अध्याय नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। गीता का मेन मकसद था अर्जुन की मानसिकता को बदलना और उसे युद्ध के लिए राजी करना, परंतु कृष्ण भगवान 17वां अध्याय तक उसे नहीं समझा पाए। अब 18वां अध्याय शुरू होता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ध्यान और संन्यास में क्या अंतर है? इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? यह सवाल अर्जुन ने इसलिए पूछा क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता था और चाहता था कि मैं युद्ध से भाग जाऊं और संन्यास ले लूं। फिर इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग कर ले तो वो संन्यास है, मगर अगर कोई व्यक्ति कर्म फल का ही त्याग कर ले तो वो असली त्याग है। इन दोनों में से त्याग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति जब तक जीवित है वो कर्म करता ही रहेगा। वो सांस लेगा तो भी कर्म होगा, तो वो संन्यास नहीं ले सकता। आपको अपने जीवन में ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए जो आपके लिए आवश्यक हो। शरीरधारी मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। अगर आप मैं करता हूँ, ये सब मैंने किया, इस भाव को त्याग दोगे और मान लोगे कि सब कुछ प्रकृति करती है, भगवान करते हैं, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। अगर आप किसी वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हो तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि अगर वो वस्तु आपके पास है तो आप खुश रहोगे, परंतु वो कभी दूर चली गई तो आप दुखी हो जाओगे। है अर्जुन, इस दुनिया में सब कुछ 3 प्रकार का है, ज्ञान, कर्म, बुद्धि, शक्ति, सुख। ये सब भी 3 प्रकार के हैं। इसे मैं तुझे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं तुझे ज्ञान के बारे में बताता हूँ। पहला ज्ञान, जो व्यक्ति मानता है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वह पहला ज्ञान है। दूसरे प्रकार के ज्ञान में व्यक्ति सोचता है सब कुछ अलग अलग है, हर मनुष्य अलग अलग है। और तीसरे ज्ञान के प्रकार वाला व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों का नुकसान करता है, उनका अहित करता है। अब मैं तुझे कर्म के प्रकार के बारे में बताता हूँ। पहले प्रकार के कर्म में व्यक्ति अपने अभिमान का त्याग करके कर्तापन के अभाव को छोड़कर कर्म करता है और मानता है कि जो हो रहा है प्रभु की मर्जी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मुझसे करवा रहे हैं। इस कर्म में कर्म फल की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। दूसरे प्रकार के कर्म में व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु उसके मन में फल की इच्छा होती है। तीसरे प्रकार के कर्म में व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता है। ज्ञान और कर्म की तरह बुद्धि, शक्ति और सुख, ये तीनों भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, जो व्यक्ति मान लेता है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। दूसरा प्रकार, जो कुछ हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और तीसरा, व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता है। है अर्जुन, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है उसका एक मकसद होता है। उसका लक्ष्य ये होता है कि उसे अपने मकसद के बारे में पता चल जाए और उसे पूरा कर ले। है अर्जुन, यह शरीर एक यंत्र की तरह है, तू इसके मोह में मत फंस और समझ यह यंत्र परमात्मा चला रहा है, तू बस देखने वाला है, एक दृष्टा की तरह। है अर्जुन, मैंने तुझे अति गोपनीय ज्ञान दिया है। यह गीता उनके सामने मत कहना जो इसे सुनना नहीं चाहता। जो व्यक्ति गीता को समझकर मेरे भक्तों को समझाएगा वह मुझको बहुत प्रिय है। जो पुरुष हमारे संवाद को सुनेगा उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। हे पार्थ, इस गीता को तूने अपने पूरे ध्यान से सुना? अर्जुन बोले, आपके इस ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं अपनी बुद्धि को वापस प्राप्त हो चुका हूँ। अब आप जो कहोगे वो ही मैं करूँगा। फिर संजय ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुना और मेरा मत है कि जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे विजय वहाँ ही होगी। तो दोस्तों, गीता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब हम अपनी लाइफ के हिसाब से इस अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बार बार कर्म फल के त्याग के बारे में ही बात करी है। अगर कोई व्यक्ति कर्मों के फल को ही त्याग दे तो उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, उसका सारा मोह नष्ट हो जाएगा और मोह दुख का कारण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब घर में रहते हो, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं देती, आप हर बार फेल हो जाते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप मान लेते हो कि मैं हार चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता। सारा खेल आपकी मानसिकता का है। गीता का सार भी यही है कि आपको दूसरों से नहीं लड़ना है, आपको अपने आप से लड़ना है और जीतना है, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हो।
या फिर अपनी लाइफ को बिगाड़ सकते हो। गीता का सार भी यही है कि आपको आपकी मानसिकता बदलनी है तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आपको कभी भी लगे कि आपके जीवन में आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले पड़ चुके हो, आपको किसी की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ को बदल सके, तो कांच में देख लेना, आपको वो आदमी दिख जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। इस दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।